तो टेस्ट के पेपर से मेरे को एक दो बातें याद आई जो मैं आपको बताना चाहता हूं। टेस्ट में आपके मार्क्स तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक आप लालच करना बंद नहीं करेंगे। लालच करने का ये मतलब है कि पूरे 45 सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे कल के टेस्ट में, परसों के टेस्ट में 45 क्वेश्चंस है, तो पूरे क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है। वही क्वेश्चंस लगाएं जिनमें आप 100% कंफर्म हो, वही क्वेश्चन सॉल्व करें। वो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जिसमें आप कंफर्म ना हो। आप लोग अपना अपना रिजल्ट एनालाइज करना जरूर है ना। रिजल्ट एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो कि जो बच्चा अपना रिजल्ट एनालाइज करता है उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे एनालाइज करना कि आपने नेगेटिव मार्किंग कितनी करी। जैसे मैं देख रहा था कल कुछ बच्चों के 15 नेगेटिव, 16 नेगेटिव, ऑन एन एवरेज 8-10 तो सबके ही नेगेटिव थे। अगर आप 8-8, 10-10 क्वेश्चन नेगेटिव करेंगे तो आपको कभी फायदा नहीं होगा, है ना। नेगेटिव मार्किंग को कम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप नेगेटिव कम करने लगेंगे, पॉजिटिव अपने आप बढ़ जाएगा। अब बात आई नेगेटिव कम कैसे करें। तो नेगेटिव कम करने का ये तरीका है कि तब तक क्वेश्चन को ना छुएं जब तक आप 100% श्योर ना हो, तब तक के ना छुएं। एक आध टेस्ट में अपने आप को ऐसा रोक के देखो आप, है ना, अपने आप नंबर बढ़ने लगेंगे। जैसे कि जेई मेंस में इंटीजर वाले जो दूसरा वाला सेक्शन होता है, न्यूमेरिकल टाइप वाला, जो पिछली बार हुआ था अगली बार भी होगा, न्यूमेरिकल टाइप वाला जो सेक्शन होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसमें 5 सवाल आते हैं, वो पांचों हल करें आप, है ना। उसमें 10 में 5 करने होते हैं, तो आप कोई से भी 5 ढूंढ के हल करें उसके, वो बहुत जरूरी है ताकि आपके मार्क्स वहां बढ़ जाए, है ना। वहां ऐसा नहीं करें कि छोड़ें, बन रहा हो तो बना लें, है नहीं, ठीक है। वहां पर आप लोग लालच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। डाउट पूछने से पहले एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से थॉरोली देख लें। मेरा ये कहना है कि संडे को टेस्ट देने के बाद संडे को डाउट ना पूछें। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है अपने साथ कि अपन पेपर देते हैं, अपने से पेपर में वो क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन अपन घर आके बनाते हैं। अब तुम तो घर में ही हो, क्या बोले अब, लेकिन अपन जब बाद में बैठ के उसको बनाते हैं तो अपने से सवाल बन जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा, ये पेपर का, एग्जाम का इफेक्ट है, हर बच्चे के साथ होता है। एग्जाम में क्योंकि टेंशन होती है दिमाग में, तो सड़ी सड़ी चीजें कई बार दिखती नहीं है, बहुत ऑब्वियस सी चीजें नजर नहीं आती, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करने के चक्कर में अपना आंसर गलत हो जाता है। इसीलिए जब आप संडे को टेस्ट दे दें, टेस्ट देने के बाद आधा घंटा और निकालें। ये सबसे सबको करना है, जरूरी प्रैक्टिस है ये, मतलब पढ़ने जितनी जरूरी प्रैक्टिस है। टेस्ट एक तो सबको देना है, और टेस्ट देने के बाद आधा घंटा और निकालना है। सर आप तो जान ले लो सर हमारी है, एक तो हम ऐसे टेस्ट नहीं देना चाहते, आप टेस्ट देने के बाद आधा घंटा और निकलवा रहे हो, है नहीं। आधा घंटा निकालें टेस्ट देने के बाद, और आधा घंटा निकाल के जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन गलत क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर दूसरी बार भी सॉल्व करने पर आपका आंसर नहीं आता है तो अब अपन मंडे को डाउट डिस्कशन करेंगे, जैसे कल किया था। जिसने जिसने भेजा मैंने बता दिया, जो करेक्शन थे मैंने ग्रुप में डाल दिया कि इस बार करेक्शन ज्यादा हुए थे। एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन जो है किसी ना किसी, बहुत सारी बुक्स हैं, तो इधर किसी बुक से ले लिया, किसी उस बुक से ले लिया। जिस बुक से लिया था उस बुक में ही गलत था, तो फिर वो अब मेरी नजर नहीं कि मैं तो क्वेश्चन टिक कर देता हूं, पढ़ के मैं आंसर नहीं देखता। क्वेश्चन अच्छा लग रहा था, कई बार आंसर ही गलत टिक किए हुए हैं 1-2 बुकों में, तो वो हमने उसको करेक्ट कर दिया। वो घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। संडे को डाउट नहीं पूछना है आपसे, डाउट संडे को खुद सॉल्व करना है और मंडे को पूछना है, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है जी, बहुत ज्यादा जरूरी है। और टेस्ट सब लोग दें, जो टेस्ट नहीं देगा बहुत परेशान होगा, आगे जाके मैं लिखित में बताते रहूं, ठीक है। हेडिंग डालेंगे भैया कॉपी में बढ़िया सी, सुंदर सी, नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीनॉइड, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड्स। हाँ बेटा, सर एक बार पिछला वाला था कि जो फंक्शनल ग्रुप रहता है नॉर्मल साइक्लिक उसमें, तो वो भी एक बार रिवाइज करवा दीजिएगा ना। हाँ वो लास्ट में करेंगे अपन, ठीक है। अभी हेडिंग डालिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में कर लेंगे, है ना। नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। बेंजीनॉइड कंपाउंड क्या होते हैं? बेंजीनॉइड कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर क्या लगी हो, एक आध बेंजीन रिंग लगी हो, उनको कहते हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड, ठीक है। ये बेंजीन है, ऐसे कंपाउंड जिनमें
बेंजीन हो, दोज आर कॉल्ड बेंजीनॉइड कंपाउंड। नीचे लिखेंगे रूल्स, रूल्स, रूल्स नंबर 1, रूल्स में नंबर 1, रूल्स में नंबर 1 लिखेंगे भैया इसमें। द सब्स्टिट्यूएंट इज प्रीफिक्स्ड to the word benzene. The substituent is prefixed to the word benzene, है ना। substituent is prefixed to the word benzene, जैसे कि यहां लगा है CH3, ठीक है। अब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा, अब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कौन है? CH3, साइड चेन, यानी ये क्या हो गया आपका? ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, है ना। सब्स्टिट्यूएंट इज प्रीफिक्स्ड टू द वर्ड बेंजीन, सब्स्टिट्यूएंट को आगे जोड़ देते हैं बेंजीन शब्द के। तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल, इसका आयुपैक नेम, IUPAC नेम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, ठीक। इसका जो कॉमन नेम है ये ज्यादा फेमस है, इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा फेमस है। इसका कॉमन नेम होता है टोलुइन। क्या है? टोलुइन। तो इसको याद रखें भैया, कॉमन नेम इसका बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक। अच्छा, जैसे ये हो गया। अच्छा, ये बेंजीन को ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा बनाने का नहीं हो मन, बीच में गोला बना सकते हैं। क्यों गोला बनाते हैं ये आगे आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, धीरे धीरे गोला भी बना सकते हैं। इट इज ऑल्सो करेक्ट। यहां लगा दिया मैंने C2H5, तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? इथाइल बेंजीन। ये सब्स्टिट्यूएंट। मैंने लगा दिया Br, तो क्या लगा है? ब्रोमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, है ना। ये लगा दिया OCH3। कोई बता सकता है इसका क्या नाम होगा? OCH3 लगा दिया। चलो जल्दी से सोचो, OCH3, एनीवन? हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है ना। ये क्या लगा है? ये लगा है मिथ और ऑक्सी, मिथॉक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा क्या बेटा? इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। यह है मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन ना इसका कॉमन नेम ज्यादा फेमस है, इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा फेमस। देखो सबके अपने अपने कॉमन नेम हैं, कॉमन नॉमेनक्लेचर में भी नेमिंग थी, लेकिन आपके ऊपर बोझ नहीं बढ़ जाए। देखो भाई, बोझ कम करना भी मेरा ही काम है, नहीं तो मैं पढ़ाने बैठूं और आपको मैं इतनी सारी किताबें पढ़ा दूं, इतनी सारी कॉपी जो आप दिमाग में ही नहीं रख पाओ, तो फिर मेरे होने और नहीं होने का कोई मतलब नहीं। उल्टा मैं तुम्हारे सिलेक्शन में आपदा ही बन रहा हूं, मतलब एक रुकावट ही बन रहा हूं। तो मेरे को तुम्हारा काम भी कम करना है, जो चीज काम की है वो पढ़नी, जो काम की नहीं वो नहीं पढ़नी। नहीं तो हर चीज किताब में लिखी, किताब से पढ़ सकते हो आप, 1000-1500 रुपए की किताबें आती, पढ़ लो, है न? लेकिन मेरा काम है कि आपके काम को कम करना। तो देखो इनके भी कॉमन नेम होंगे, लेकिन मैं भी नहीं जानता और ना हमें पढ़ने जरूरत नहीं। जिनके कॉमन नेम काम के उन्हीं के कॉमन नेम पढ़ेंगे, नहीं तो ऐसे तो खूब कॉमन नेम है नहीं। तो इसका कॉमन नेम काम का है, इसका कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं एनीसोल। क्या बोलते हैं? एनीसोल। तो इसका कॉमन नेम याद रखना है, ठीक है। चलो ये चारों को नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक। अब जैसे मान लो मेरे पास में जैसे, एक मिनट ना, हाँ कुछ सामान रखा था मेरे पास में, जैसे 2 क्लोरीन लगे या यहाँ 2 ब्रोमीन लगे। यहां लगा दिया मैंने Br और यहां लगा दिया मैंने Br। ये है एक बार मैंने यहां लगा दिया Br और यहां लगा दिया Br, सेम चीज है। एक बार मैंने यहां लगा दिया Br और यहां लगा दिया Br, ठीक है। ये डाइब्रोमो बेंजीन है, डाइब्रोमो, 2 ब्रोमीन लगे, डाइब्रोमो बेंजीन। नंबरिंग अपने को करनी है, दोनों ब्रोमीन साथ साथ लगे, चाहे आप नंबरिंग यहां से करो 1 और 2, चाहे उल्टी करो 1 और 2, एक ही मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ब्रोमीन ही है, वहीं से शुरू करना। 1, 2 क्या नाम हो जाएगा इसका? 1, 2
डाइब्रोमो बेंजीन। इसका क्या नाम हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। यहां 1 2 3 इधर से करता हूं 1 2 3 4 5, वो तो बहुत दूर हो जा रहा है भाई। 1 2 3 4 5 यहां से 1 और 3 में आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग ठीक है। क्या नाम हो जाएगा 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। अच्छा इधर से आ जाओ ये वाली। अब मैं चाहे यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4, चाहे मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4, सेम नंबर। कहां कहां पे आ रहा है 1 और 4 पे। इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। इसको बोलते हैं 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है। अब अगर आप देखोगे ये वालों के कॉमन नेम भी बहुत फेमस है। जैसे इसको पहले जमाने में बोला जाता था ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। ऑर्थो 1 और 2 पे लगा है तो इसको ऑर्थो, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म बोलते थे ओ, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। ये इसका कॉमन नेम है ना, ये कॉमन नेम लिखने जा रहा हूं मैं। ऊपर वाले सारे IUPAC थे सबके। ठीक है। अब ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन या ओ लगा लेते थे, बहुत इजी, बहुत काम आएगा। ये वाले को 1 और 3 वाले को बोलते थे मेटा। इसका नाम हो जाएगा मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। बाकी तो सब वही रहेगा, छोटा m लिखते थे इसका शॉर्ट फॉर्म। और ये वाले को बोलते पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। बाकी सब ठीक है ना, जैसे वो चल रहा है वैसे ही। इसके लिए छोटा p लगा लेते हैं अपन। ऑर्थो मेटा पैरा 3 प्रकार की पोजिशनल आइसोमर हो सकते हैं। पोजीशन आइसोमर, पोजीशन चेंज करनी, केवल 3। अब अगर किसी के मन में आ रहा हो सर अगर मैं ये ले लूं, एक Br यहां लगा दूं और एक Br यहां लगा दूं, तो सर ये हो गया आपका 2 और ये 3, ये 1 2 3, तो वो बिल्कुल गलत है। नंबरिंग सारे के सारे कार्बन इक्वल है, इसके 6 के 6 कार्बन इक्वल है। ऐसा नहीं है कि जो ऊपर वाला है उसी को 1 नंबर देना है, नहीं तो पाप पड़े। अरे वो सब बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं करना। अपन नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग हमेशा अपन सब्स्टिट्यूएंट जहां लगाओ वहां से करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट यहां लगाए तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक। अगर कोई सोच रहा हो सर ऐसे कर दूं अगर मैं, तो देखो आप इधर यहां लगा देता हूं मैं Br को, तो सर देखो ये तो एक भी से मैच नहीं हो रहा है। सर ये देखो ये इस एक से भी मैच नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है ये मैच। कैसे हो जाएगा 1 2 3, 1 और 3, यानी क्या हो गया मेटा डाइब्रोमो बेंजीन हो गया। समझ में आई बात। सर अगर मैं ऐसे कर दूं, इसको यहां लगा दूं, तो सर आप सोचो ना, सर आप सोचते नहीं हो। सर यहां लगा दूं अगर मैं, देखो यहां पर यहां लगा दिया तो किसके जैसा हो गया ये, बोलो 1 2 3 और 4, किसके जैसा हो गया ये, पैरा। केवल 3 ही आइसोमर पॉसिबल है, या तो दोनों साथ में हो, या एक के गैप में हो, या 2 के गैप में हो। 3 का गैप आप ला ही नहीं सकते। आप कुछ भी करके देख लो, कहीं भी लगा के देख लो, आप यहां लगा लूं और यहां लगा लूं तो भी 1 और 2 का ही गैप आएगा। ये फिर से 1 2 3 और 4, 1 और 4 यानी पैरा बन जाएगा। समझ में आई बात भैया। ठीक। तो 3 आइसोमर पॉसिबल है, ऑर्थो मेटा पैरा। अगर दोनों साथ में होंगे 1 और 2 होगा तो ऑर्थो, 1 और 3 होगा एक गैप होगा तो मेटा, 1 और 4 होगा 2 गैप होगा तो पैरा। सिंपल सी बात है और ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है। इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया ना। चल आगे लिखेंगे बेटा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, many substituted benzenes are known by their common name, in IUPAC system also. Many substituted benzenes are known by their common name in IUPAC system also. जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दिया तो ये बेंजीन और ये ऑल, ऐसा बेंजीनॉल, ऐसा कुछ बेंजॉल, इस टाइप का कुछ होता नहीं है ना। इसका कॉमन नेम था फिनॉल। जो आप सुनते हो ना फिनॉल, फिनाइल जो घर में यूज करते हो, इसी का डेरिवेटिव है। 2% सॉल्यूशन होता है उसका, है ना। तो फिनॉल का 2% सॉल्यूशन घर में यूज करते हैं, डेटॉल एटॉल, ये सब जमीन साफ करने के लिए, लाइजॉल टाइप है नहीं।
तो ये फिनॉल, ये इतना फेमस था कॉमन नॉमेनक्लेचर में कि आईयूपीएससी ने बोला यार क्या नया लेंगे, यही ले लेते हैं। तो इसका कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम दोनों नेम सेम है, क्या है? फिनॉल। कॉमन नेम फिनॉल था, आईयूपीएससी ने बोला यही ले लेते हैं करके, ठीक है। जैसे यहां लगा दिया NH2, ये कल के पेपर में आ गया था, गलती से, मेरी गलती थी, मेरे को ध्यान नहीं था, मैंने क्वेश्चन टिक कर दिया था कि ये भी डाल दो करके। ये कल के पेपर में आया था, है ना, NH2 लगा, इसको बोनस किया, 10वां सवाल था, मेरी गलती हो गई, गलती से, क्वेश्चन गलत नहीं था वो, तो तुम्हें पढ़ाया नहीं था, तो ये हो गया। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा दिया, बेंजीन रिंग के NH2 अमीनो बेंजीन बोलना चाहिए, लेकिन इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा फेमस था, इसका कॉमन नेम है एनिलीन। क्या है कॉमन नेम? एनिलीन। और ये याद रखना पड़ेगा, ये भी आज तक एनिलीन ही चल रहा है। बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, बेंजल ऐसा कुछ बोल, बेंजीनल ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना, अल लगा है, लेकिन नहीं, इसका नाम बेंज एल्डिहाइड, और यही चला आ रहा है, बेंज एल्डिहाइड, आज तक यही फेमस है, बेंज एल्डिहाइड, यही याद रखना है। बेंजीन रिंग के ऊपर COOH, बेंज ओइक एसिड, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो ये चार तो कम से कम आपको याद रखने ही है, फिनॉल, एनिलीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड। यहां जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसका फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल डिफरेंट फ्रॉम एल्कोहल, डिफरेंट फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से डिफरेंट है। अपने को लग रहा है कि एल्कोहल ही है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज एल्कोहल से बहुत डिफरेंट होती है फिनॉल की। एल्कोहल पीने से आदमी को नशा आता है ना, फिनॉल पीने से आदमी को मुक्ति मिलती। फिनाइल सुना होगा ना, कोई पी लेता है फिनाइल और निपट जाते हैं। तो एल्कोहल और फिनॉल की प्रॉपर्टीज में बहुत अंतर है। अगर एक जगह, जैसे कल एक क्वेश्चन आया था, 1 मिनट में आपको ले चलता हूं, फिर आगे आएंगे अपन वापस यहीं। जैसे मान लो एक ही आया आपके पास, कंपाउंड दे दिया ऐसा कि ये लगा है OH और यहां लगा है CH2OH, यहां लगा है CHO, यहां लगा है COH, ऐसा दे दिया। बोल रहा फंक्शनल ग्रुप काउंट करो कितने, जैसे कल एक क्वेश्चन नहीं आया था, फंक्शनल ग्रुप काउंट करो। तो ये हो गया आपका फिनॉल, ये फिनॉल फंक्शनल ग्रुप जो कि बेंजीन रिंग से लगा है, और ये हो गया आपका एल्कोहल। दोनों को अलग अलग काउंट करेंगे, एक फिनॉल है और एक एल्कोहल, ठीक। ये हो गया आपका एल्डिहाइड और ये हो गया आपका एसिड। तो इसमें टोटल कितने? 4 फंक्शनल ग्रुप होंगे। समझ में आई बात? ऐसा लिखा है, मेरे को बताना। एक ये लिखा है और एक ये लिखा है, दोनों में क्या अंतर है फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में? दोनों में क्या अंतर है? ये फर्स्ट है और ये सेकंड। हाँ, बहुत बढ़िया, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है, तो दिस इज फिनॉल। एंड बेंजीन रिंग से नहीं, कार्बन से जुड़ा है, मतलब एलिफेटिक चेन से जुड़ा है, दिस इज एल्कोहल। समझ में आया? इसको फिनॉल, इसका जैसे नाम लिखना होगा ना अपने को, तो कैसे लिखेंगे? 1 और ये 2, कॉमन नेम की बात करो, 1 और ये 2 पे क्या लगा है? मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 2। वैसे अभी ये सिखाऊंगा, मैं सिखाया नहीं हूं तुम्हें, परेशान, मैं केवल फंक्शनल ग्रुप दिखा रहा था, लेकिन मैं तुम्हें और अंतर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज 2 मिथाइल फिनॉल, दिस इज 2 मिथाइल फिनॉल, 2 पे मिथाइल और फिनॉल। और ये वाला ग्रुप जीजा जी नाम रखे थे, याद करो, बेंजीन के रेडिकल का गुस्से में रख दिए थे फिनाइल, टॉलुइन के रेडिकल का रख दिए थे बेंजाइल, तो ये बेंजाइल, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। समझ में आया? बेंजाइल अल्कोहल कॉमन नेम, आईयूपीएससी तो फिर वो अपन अलग से तरीका है, वो मैं सिखाया नहीं हूं, अभी सिखाऊंगा आपको। समझ में आई बात? ठीक, तो नाम में दिख रहा है ये फिनॉल है, ये अल्कोहल है। तो याद रखना, अगर OH बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो दैट इज फिनॉल, कार्बन चेन से जुड़ा है दैट इज अल्कोहल। अलग अलग 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप काउंट करेंगे अपन, ठीक है। चल वापस आ जाते हैं पीछे। हाँ, ये हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना, चलो नोट करो 1 2 3 4, फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा। नोट करो, 2 ठो प्रेरणा ज्वाइन कर रखा है? क्या बोल रहा है बेटा? लिखना मैनी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन
मैनी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आर पॉपुलरली नोन, नहीं, मैनी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आर नोन बाय देयर कॉमन नेम, are known by their common name in IUPAC system also, are known by their common name in IUPAC system also। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लेना। थोड़ा बहुत ग्रामर इधर उधर हो सकता है क्योंकि वो मैं भूल गया क्या लिखाया था, मगर सेंस यही है रूल का। ठीक है, अब ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, जैसे इसमें फिनॉल हो गया, अमीन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एसिड हो गया। मान लो ऐसा आ जाए जिसमें दो तो फंक्शनल ग्रुप है, दो तो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे कि क्या हो रहा है, थोड़ा इधर कर लेते हैं। जैसे मान लो दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ये आ गया, जैसे यहां COH लग गया और यहां पर OH लग गया। तो ऐसे केस में जब अपने पास वहां भी दो फंक्शनल ग्रुप होते थे तो अपन एक फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करते थे जो कि प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता था। तो यहां COH को अपन क्या सिलेक्ट करेंगे, दिस विल बी योर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, ये अमिताभ बच्चन। अच्छा, अब नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे अपन, नंबरिंग जहां वो लगा है वहां से करेंगे। ये नहीं कि इसको नंबर 1 कर दिया, वैसे तो अपन COH के कार्बन को ही नंबर 1 लिखते हैं, लेकिन अगर मैं इसको 1 लिख दूंगा तो फिर ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा 1, फिर मैं रिंग क्लोज चेन में आ जाऊंगा, ओपन चेन से क्लोज चेन, ऐसा नहीं चलता। आप या तो क्लोज चेन में रहो या ओपन चेन में रहो। तो अपन यहां आ जाएंगे 1, 2 और 3। थर्ड नंबर पे OH लगा है। OH के लिए वैसे तो ऑल लिखते हैं जब वो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन अभी वो सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, हाइड्रोक्सी, है ना। कहां लगा है हाइड्रोक्सी, थर्ड पोजीशन पे, तो नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज बेंजोइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। समझ में आई बात, 3 पे हाइड्रोक्सी लगा है, बेंजोइक एसिड। रूल लिखिए। हाँ सर, ये यहाँ पे अल्कोहल डायरेक्ट है तो फिनॉल नहीं होगा, लेकिन फिर भी OH तो वो रहेगा ना, मतलब OH ही कंसीडर करेंगे। फिनॉल को फंक्शनल ग्रुप अलग मानते हैं, लेकिन उसके लिए नॉमेनक्लेचर में कुछ और नहीं रखा हुआ है, वही यूज करते हैं ना। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट जो प्रीफिक्स है वो तो हाइड्रोक्सी है दोनों का, जहां भी लगाओ। लिखना बेटा रूल नंबर कौन सा था, 3 लिखना। व्हेन एन एरोमेटिक कंपाउंड contains 2 functional group, when an aromatic compound contains 2 functional group, then numbering is started from principal functional group, then numbering is started फ्रॉम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड द अदर फंक्शनल ग्रुप is treated as a substituent। The other functional group is treated as a substituent। दूसरे फंक्शनल ग्रुप को कैसा ट्रीट करते हैं अपन, सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, ये नोट करेंगे एग्जाम्पल ये वाला, और यहां लिखेंगे CHO और यहां लिखेंगे NH2 और इसका नाम लिख के दिखाएंगे मेरे को, कोशिश करेंगे। दोनों है, दोनों में से कौन ऊपर आएगा सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, फिर नंबरिंग करनी है और फिर नाम लिखना है। चलो ये वाला लिखेंगे एग्जाम्पल में और इसको ट्राई मारेंगे बेटा प्रायोरिटी टेबल के अनुसार। जो लोग बीच बीच में ज्वाइन किए हैं जैसे स्नेहा और आदित्य, बेटा वो पीछे का जो छूटा हुआ है, नंदनी जो पीछे का छूटा हुआ है, ये सब देखना है अपने को ना। आज और अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, सैटरडे से अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो वहां से तो साथ में ही रहना, लेकिन ये जो पीछे के छूटे हुए तुम्हारे जितने भी लेक्चर बचे हैं
3 4 5 लेक्चर बचे होंगे मेरे को लगता है, उसको धीरे धीरे देखना शुरू करो, है नहीं? हाँ, तब खत्म होगा बेटा, नहीं फंस जाओगे तुम लोग। यस सर। हाँ बेटा, ठीक ठीक। चलो, तो अब इधर आ जाओ, बताओ मेरे को, CHO और NH2 है ये, है ना? बड़ा कौन होगा इसमें? जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आएगा, है जी? कौन आता है प्रायोरिटी टेबल में ऊपर? एल्डिहाइड, है ना? एल्डिहाइड। CHO कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 और 4 नंबर पे NH2 लगा है। NH2, अब मेरा NH2 जो है ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके लिए मैं अमीन नहीं लिखूंगा सफिक्स में, इसका प्रीफिक्स देखूंगा। वो प्रायोरिटी टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा होगा कि आप उसको दीवार पे चिपका ले अपनी, है ना, और पढ़ते रहे, बीच बीच में दिखता भी रहेगा आपको, सामने रहेगा। तो NH2 जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, इसके लिए अपन यूज करते हैं क्या शब्द? अमीनो। चौथे नंबर पे लगा है अमीनो, 4 अमीनो बेंज एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? 4 अमीनो बेंज एल्डिहाइड। 4th पोजीशन पे अमीनो, और बाकी पूरे को क्या बोलते हैं अपन? बेंज एल्डिहाइड। अभी ऊपर दिखाया था मैंने, बेंजेल्डिहाइड, वही ले लेंगे, ठीक है? बेंजीनल ऐसा कुछ यूज नहीं करते, इसके लिए बेंजेल्डिहाइड यूज करेंगे, ठीक? अगला लिखेंगे भैया रूल, ये नोट कर लो, एग्जांपल 4 अमीनो बेंजेल्डिहाइड। अगला लिखेंगे रूल, when a benzene ring is attached, when a benzene ring is attached to an aliphatic chain, when a benzene ring is attached to an aliphatic chain containing a functional group हो, then open chain is treated as parent carbon chain. Open chain is treated as parent carbon chain, and the compound is treated as a phenyl derivative, सब बता रहा हूं मैं क्या नंबर। फिनाइल क्या चीज है? फिनाइल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है? रूल मेरे साथ फिर से पढ़ना, व्हेन अ बेंजीन रिंग, अबे ये क्या हो गया, इसको बंद कर देते हैं अपन ने। हाँ, तो क्या लिखा है? व्हेन अ बेंजीन रिंग इज अटैच्ड टू एन एलिफेटिक चेन, एलिफेटिक चेन यानी ओपन चेन को एलिफेटिक चेन बोलते हैं, ओपन चेन से अटैच्ड है, CH2 ओपन चेन कंटेनिंग अ फंक्शनल ग्रुप। ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, जैसे मान लो यहां OH लगा दी, तो अब ये कोई काम की नहीं हो, फंक्शनल ग्रुप, जय हो देवता, आप हो यहां, इनको मेन प्रायोरिटी देनी। देन द ओपन चेन इज ट्रीटेड एज पेरेंट कार्बन चेन, ये मेन चेन हो गई। अब इसमें नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? ये OH फंक्शनल ग्रुप लगे, महाराज हैं, इनके पास से नंबरिंग करेंगे 1 और 2। एंड द कंपाउंड इज ट्रीटेड एज अ फिनाइल डेरिवेटिव। याद करो, जो जीजा जी जिन्होंने नाम लिखा था, उन्होंने क्या किया था? बेंजीन वाले का नाम क्या कर दिया था? फिनाइल। गुस्से में थे वो। तो ये जो बेंजीन का डेरिवेटिव है, बेंजीन का जो रेडिकल है, इसका नाम होता है फिनाइल, इसको बोलते फिनाइल, ठीक है? जब उसको सामने यूज करते तो फिनाइल लिखते हैं। अभी क्या लगा है? सेकेंड पोजीशन पे फिनाइल लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल, 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल। समझ में आई बात? 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल। एक और देखते हैं, आओ जरा। ऐसा होता अगर मेरे पास, यहां ले लेता हूं मैं, ये लगा दिया, CH2
CH3COH, ये हो जाता। तो अब मेरे पास इधर चेन में कौन है? ओहो, साक्षात कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत बड़ा फंक्शनल ग्रुप है। तो अब मैं पेरेंट चेन किसको मानूंगा? मेरी पेरेंट चेन हो गई ओपन वाली चेन। ओपन वाली चेन में भी मैं केवल 1, 2 और 3 ब्रांच कर पा रहा हूं, मतलब इसमें मेरे को 2 ब्रांचेस मिल गई, इसीलिए मैं ऐसा चलाया। ठीक है, सीधा। अब नंबरिंग कहां से शुरू करूंगा मैं? अमिताभ बच्चन है, यहीं से नंबरिंग शुरू होती। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है 1, 2, 3। जो नया है अमिताभ बच्चन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जहां खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती। बहुत बड़े आदमी है ये, महाराज है हमारे, है ना। तो यहां से नंबरिंग शुरू हुई 1, 2, 3। 2 पे लगाए मिथाइल, 3 पे लगाए फिनाइल। मिथाइल और फिनाइल में मिथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकली, क्या नाम हो जाएगा बोलो? 2 मिथाइल, 3 फिनाइल। 2 मिथाइल, 3 फिनाइल, 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड। एसिड है ना, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आया कैसे लिखना है? चलो दोनों एग्जाम्पल नोट करो। अगला आखिरी रूल ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ, बस फिर आगे बढ़ेंगे। कब करना है ऐसा? जब साइड चेन में वो क्या महाराज अपने फंक्शनल ग्रुप हो तो करना है, नहीं तो हर बार नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। हाँ सर, अगर एक ऐसा केस कर लिया जैसे जो सेकंड वाला है, वही डायग्राम में ऐसे ही, और यहाँ एक और ब्रांचिंग निकली हुई है दूसरे साइड से, वो अपनी हैसियत से बाहर, मतलब अपने सिलेबस से बाहर हो जाएगा, है ना। उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा, ठीक है ना। मतलब इतना ही है वो। एक और ब्रांचिंग ऐसा नहीं है उसका नाम नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लेकिन IUPAC मैंने बताया ना आपको, अपन ने 8, 10, 12 लेक्चर पढ़े होंगे इसको। IUPAC इतनी मोटी किताब है एक तो, वो पूरी नहीं पढ़ा सकता ना मैं। अभी तो 11वीं में पहुंचे, फिर BSc, फिर आगे MSc और डॉक्टरेट वगैरह में पढ़ाते हैं उसको, तो अभी अपने काम का नहीं, तो बेसिक है। NCERT उठाओगे तो इतना भी नहीं मिलेगा। हाँ, लिख लिया? आखिरी रूल लिखेंगे भैया। इफ मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा हूं मैं भैया। मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, अंडर ब्रैकेट कर लेना उसको, ऐसे वाला करते हो ना तुम लोग। इफ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट on the ring, and the groups and the substituents are those for which a prefix is always used, and the substituents are those for which a prefix is always used, then numbering is done in alphabetic order. In alphabetic order, provided it do not break lowest locant rule. लोएस्ट लोकेंट रूल को कुछ नहीं होना चाहिए, पाप लगेगा नहीं तो बहुत। लोएस्ट लोकेंट रूल नहीं ब्रेक होना चाहिए, प्रोवाइडेड इट डू नॉट ब्रेक लोएस्ट लोकेंट रूल। अब देखो इधर लिख लिया लोएस्ट लोकेंट रूल। इधर देखो ये बेंजीन रिंग में 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो। ये ऐसे सब्स्टिट्यूएंट है जिनको हमेशा अपन कहां रखते हैं भैया? इनको हमेशा आगे ही लिखते हैं। ये गरीब है, वो 7-8 गरीब लिखाए थे ना मैंने शुरू में, जिनकी कोई इज्जत नहीं आई यूपीएससी में, इनको कभी फंक्शनल ग्रुप बनने का मौका ही नहीं मिलता। ये हमेशा ही कैसे रहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। कौन? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एल्काइल, एल्कॉक्सी, नाइट्रो और नाइट्रोसो। ये 8 लोग। फिर से फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये तो हो गए। एल्काइल, मिथाइल, इथाइल सारे आ जाएंगे। एल्कॉक्सी मतलब OCH3, OC2H5 ये 2 हो गए। और नाइट्रो और इसका एक भाई NO यानी नाइट्रोसो,
ये हो गए। अब ऐसे केस में नंबरिंग कहां से करेंगे? हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, ये पहले आ रहा है, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अबे तो क्या हो गया, कभी कभी इंक खत्म हो जाता है इसका। 1 2 3 4, ये यहां नहीं चल रहा था, इधर चला, चलने लगा। 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 नाइट्रो बेंजीन, ऐसा नाम लिख देंगे, ठीक। लेकिन मान लो कभी ऐसा हो जाए, एक और केस बता रहा हूं मैं, यहां ऐसा हो जाए आपका, ये लगा है क्लोरो, ये लगा है ब्रोमो और ये लगा है नाइट्रो, जगह बदल दी मैंने, कुछ ऐसा सिस्टम है। अब ऐसे केस में अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, मैं यहां से नंबरिंग करने जाऊंगा तो 1 2 3 4 5, कौन सा आ रहा है? 1 2 3 4 5 में आ रहा है नहीं? इधर से नंबरिंग करने जा रहा हूं 1 2 3 4 5 6 में आ रहा है ना? कहां हो जा रहा है? अगर मैं ऐसे नंबरिंग कर दे रहा हूं 1 2 3 4 5, तो ये आ रहा है 1 2 5 में आ रहा है। लेकिन अगर मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर को भूल जाऊं और मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4, जैसे मैंने पहले करी थी, तो कहां आ रहा है? 1 2 और 4 पे आ रहा है। देखो 1 2 और 4 पे आ रहा है, तो यहां पर लोएस्ट लोकेंट रूल ब्रेक हो जा रहा है अल्फाबेटिक ऑर्डर के चक्कर में। लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर कब देखते हैं अपन? लास्ट में देखते हैं, जब कुछ नहीं समझ में आता ना, तो क्या करें यार, क्या करें, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर। जैसे होता नहीं, स्कूल में परीक्षा लेते हैं, टेस्ट का रैंकिंग निकल के आता है। अब जब रैंकिंग में कुछ नहीं समझ में आता टीचर को, कई बार होता नहीं, मैथ्स का टेस्ट लिया 50 नंबर का, 2 बच्चे हैं जिनका 49 मार्क्स आ गया, अब किसको फर्स्ट बोले किसको सेकंड बोले, तो टीचर को कुछ नहीं समझ में आता, तो लास्ट में क्या बोलती? ले भगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर से दे देती हूँ, ए वाले को ज्यादा, बी वाले को कम, है नहीं, ऐसे कर देती। तो वैसे ही अल्फाबेटिक ऑर्डर भी एकदम लोएस्ट कैटेगरी, लोएस्ट प्रायोरिटी पे, कुछ नहीं समझ में आ रहा, अल्फाबेटिक ऑर्डर लगा दो नंबरिंग के लिए, ठीक है? नहीं समझ आ रहा तो। लेकिन यहां मेरे देखो लोएस्ट लोकेंट रूल ब्रेक हो रहा है, अगर मैं अल्फाबेटिकली चलता हूं तो 1 2 3 4 5, लोएस्ट लोकेंट ब्रेक नहीं होना चाहिए, बड़ा रूल है, ठीक है? तो अपन इसको अपन नंबरिंग कैसे करेंगे, इसको मिटा देता हूं। अपन लोग नंबरिंग करेंगे पीले वाले तरीके से, ये सफेद वाला तरीका जो है ये गलत है, इसमें नंबरिंग होगी यहां से 1 2 3 और 4 लिखेंगे वैसे जैसे लिखते थे। 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो का एन छोटा कर देना, 4 नाइट्रो और बेंजीन। समझ में? लिखेंगे वैसे ही, बस ये है कि वो नहीं करना, नंबरिंग ऐसे नहीं करना, लोएस्ट लोकेंट ब्रेक नहीं होना चाहिए। नोट करो और मॉड्यूल निकालो, जिनके पास मॉड्यूल नहीं है मैं बोर्ड पे खोल रहा हूं, 2 मिनट नोट कर लो पहले, है नहीं? किसी कोई डाउट यहां पे? कैन यू प्लीज, अरे बाप रे मैं मैसेज नहीं देखा यार, सॉरी। कैन यू प्लीज रिपीट रूल 5? अरे यार बहुत मुश्किल काम बोल देते हो तुम लोग, रूल रिपीट करना। क्या यही वाला रूल है ना, रूल 5 है? आर्या नहीं, आर्या बोली ना, आर्या यही वाला रूल रिपीट करना है? हाँ हाँ बोल रही। वो चैट दूसरी तरफ है ना, ये चैट इसमें रहता है, वो इधर में बोर्ड पे कैसे रहेगा, चैट इस पे है। हाँ तो मैं बता दे रहा हूं रूल 5 क्या लिखा था। इफ मोर देन 2 सब, देखो भैया बाकी लोग जिनको लिखा है ना वो उसमें कोड़ा मतलब काटा पीटी नहीं करना, मेरा ग्रामर चेंज होगा क्योंकि मैं मन से बना के बोल रहा हूँ, रटा हुआ नहीं मेरे को रूल का, वो पता है मेरे को, भावना उसके शब्द मैं अभी बना रहा हूं और शब्द मेरे हर बार अलग बनते हैं, इसलिए काटने पीटने की जरूरत नहीं। प्लीज जिनका सही हो गया भावना वही रहेगी। इफ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, है ना, एंड द सब्स्टिट्यूएंट्स आर दोज फॉर विच a prefix is always used, for which a prefix is always used, then numbering is done in alphabetic order provided it does not break lowest locant rule,
प्रोवाइडेड इट डज नॉट ब्रेक लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है बेटा, ये हो गया आर्या का। और दूसरी वाली रिया क्या डाउट था बेटा, मैं नहीं समझ पाया। कौन सा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है? बहुत सारे हो गए। रिया आवाज आ रही क्या मेरी? तेरी क्यों नहीं आ रही मेरे को? तेरी बोल रही नहीं बोल रही? अच्छा रिकॉर्डिंग से देख लूंगी बोल रही। ठीक ठीक देख लेना। नहीं बोल देगी तो मैं बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, चलो अपना अपना जिसको जैसा अच्छा लगे। मैं भी हैप्पी हूं ऐसे, है ना, मेरे बताना नहीं पड़ा, मैं बच गया थोड़ा सा। हाँ, कौन आदमी नहीं चाहता यार, है ना। ठीक, अच्छा ये हो गया नोट सबका। मॉड्यूल निकाल लेंगे, मैं यहां पर इंपोर्ट कर ले रहा हूं। हाँ जी, तो मॉड्यूल कहाँ रखी है? मॉड्यूल इसमें रखी है। कहाँ रखी है? यहाँ रखी होनी चाहिए। क्लास 11 मॉड्यूल 3 और IUPAC नॉमेनक्लेचर। 2 मिनट लगेगा इंपोर्ट होने में, तब तक आप लोग निकालें। अगली वाली वर्कशीट जिनके पास है, अच्छा आज मॉड्यूल हमारी बाइंड होके भी आ जाएगी 2 ठोक, तो अब ले जाना। अब 2 ओरिजिनल मॉड्यूल हमारी आ जाएगी। अभी तो क्या है, हमने जो आपको बना के दी वो टाइम पास दी, क्योंकि लॉकडाउन लगा था तो हमारे पास कुछ था नहीं। आज छप के आने वाली है हमारी मॉड्यूल फाइनली। तो आते जाते अगले चैप्टर के लिए लगेगी आपको। क्या है भैया ये? इसके बाद हूं ना मैं। ये भी हो गया मेरा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये है एरोमेटिक कंपाउंड। अरे वो मॉड्यूल का फोन करके पता कर ले, है नहीं? हाँ भाई, तो इसमें नाम लिखना शुरू करना। वर्कशीट नंबर 8 है ये, है नहीं? थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। वर्कशीट नंबर 8 पूछ के नाम हो सकता है अपन लिख चुके हो, बाकी घबराने की कोई बात नहीं, फिर भी लिखेंगे आप, है ना। शुरू करेंगे। वर्कशीट यार बहुत छोटे हो गए। हाँ, ये 4 सवाल से शुरू करेंगे। वर्कशीट नंबर 8 जिनके पास नहीं है, बोर्ड पे वर्कशीट खोल दी है, यहां से देख के कॉपी में चित्र बना के लिखना शुरू करेंगे। जिनके पास है, आपके पास सारे क्वेश्चंस हैं, आप स्पीड से बढ़ते जाओ आगे, है नहीं? और बड़ा करूं क्या? दिख तो रहा है वैसे, फुल है यार, अब और नहीं बड़ा होगा। हो जाएगा मगर बहुत कचड़ा हो जाएगा। जल्दी जल्दी लिखना शुरू करेंगे बेटा। बहुत इजी है। जो नहीं बनेगा, 1-2 सवाल नहीं बनेंगे, उसके लिए मैं हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं। मिथाइल लगा है बेंजीन रिंग में, नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। दिख रहा है क्या ये? बहुत छोटा हो गया। छोड़ो। अगले वाले में क्या लगा है? अगले वाले में OCH3 लगा है। OCH3 को अपन क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम भी यही लिख लूं? हाँ बेंजीन में बी कैपिटल है। नहीं यार, वो मेरे से लिखा गया, बी छोटा कर लेना, गलती से लिखा गया। पीछे वाले में सब में छोटा था ना, इसमें गलती से लिखा। ओहो, हाँ अब मैं मिटा नहीं पा रहा हूँ यार उसको, कुछ तो भी इसमें छोटा सा इशू है मेरे से। कर लेना मगर मिट गया। बी छोटा कर लेना है ना। ये हो गया है? जिसका भी माइक चालू बंद कर लो बेटा, है ना। ये बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा है, अमीनो बेंजीन बोलना चाहिए, लेकिन इसका नाम क्या फेमस है? इसके लिए IUPAC और कॉमन नेम दोनों सेम है, इसको बोलते हैं एनिलीन। पीछे लिखा है IUPAC इज इक्वल टू कॉमन नेम, याद रखना, ठीक है। अगले वाले में आ जाओ। NO2 लगा है, NO2 लगा है, क्या नाम हो जाएगा इसका? नाइट्रोबेंजीन।
क्योंकि नाइट्रो लगा है, Cl लगा है, क्या नाम हो जाएगा जी? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, हाँ जी। यहां 2 CH3 लगे, कैसे नंबरिंग करोगे? 1 और 2, क्या नाम हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो नहीं रे, डाइमिथाइल है। हाँ, क्या कर रहा हूं मैं? डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, चलो समझ आ गया। इसको कॉमन नॉमेनक्लेचर में क्या बोलेंगे? कॉमन नॉमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा? ये ऑर्थो है, ऑर्थो आइसोमर। ठीक है, ऑर्थो। इधर आ जाओ, इसका नाम C2H5। C2H5 क्या कहलाता है? इथाइल। इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। समझ आ गया? इस पेज में किसी को कोई डाउट है क्या? तो अभी पूछ लो मेरे से, जाने से पहले देख लो। पहला वाला बहुत आसान था, मिथाइल बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, एनिसोल बोलते हैं कॉमन नेम में, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अभी छोड़ देंगे सब लोग, है ना। 10th वाले से शुरू करेंगे, 8th और 9th में बताऊंगा, 8th और 9th छोड़ देंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लो, 10th वाले से शुरू करो, 10th वाले से, 8th और 9th छोड़ दो। चलो 10th, 11th, 12th और 13th जल्दी से 4 क्वेश्चन। अरे बाप रे, ऐसे मत बोले यार। मैं अबे कुछ लोगों के पास मॉड्यूल नहीं, उन्हें अभी दिखाया, उन्हें कर लेने दो यार, 2 मिनट है। वो गाली देंगे मेरे को, उन जिनके पास मॉड्यूल नहीं। 2 मिनट भर, जिनका हो गया बाकी आगे निपटाओ। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है बेटा, एटलीस्ट वर्कशीट का प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे ना। खैर यही चैप्टर में वर्कशीट, आगे वाले चैप्टरों में तो नहीं है, ऑर्गेनिक में ही वर्कशीट है अपनी, बाकी में नहीं है, लेकिन निकाल के जरूर रख लेना। मॉड्यूल वैसे मिल जाएगी आपको, क्योंकि क्या है कि ना मॉड्यूल रहती तो सही हो जाता है, काम कराते बनता है। मेरे को बोर्ड पे लिखना ना पड़े ना, पहले के जमाने में मतलब जब ये बोर्ड्स नहीं आए थे, डिजिटल बोर्ड, तो ना हाथ से लिखना पड़ता था, तो मेरे को लिखना ना पड़े करके मैंने वर्कशीट्स बनवा दी, क्योंकि वो आसान भी है, बच्चों को भी मजा आता है, इसलिए। क्या नाम हो जाएगा? 1 और 2, 1 और ये 2, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इधर आ जाओ, 1, 2 और 3, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। अगला वाला आ जाओ, इसमें 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा? 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, यहां आ जाओ। अच्छा, अब मेरे पास देखो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल भी और क्लोरो भी। मैं नॉमेनक्लेचर कैसे करूंगा? अब दोनों ही मतलब सामने लिखने वाले, मिथाइल और क्लोरो, ये कोई भी सफिक्स नहीं है, पीछे नहीं लिखा जाता। तो ऐसे केस में अब मैं फंस गया, तो अब मैं क्या करूंगा? अल्फाबेटिकल। बहुत बढ़िया, ये हो गया 1, 2 और 3। नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, 3 मिथाइल और बेंजीन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन। कितने लोग के चारों सही थे? हाथ उठाना जरा, मैं देखना चाहता हूं जल्दी से, कितने लोग के चारों सही थे? जल्दी जल्दी उठाओ, रेज योर हैंड्स, उठाओ उठाओ उठाओ। बहुत बढ़िया, इसने आके भी सही थे ना। ठीक, उठाए रखना है, गिराना नहीं, दर्द नहीं होगा। ठीक, उठ रहे हैं अभी हाथ। ठीक है, ये 4-5 लोगों के गलत थे। ठीक, बनने लगेगा धीरे धीरे। 12-13 लोग के सही थे, 4-5 लोग के ही गलत थे, कोई बात नहीं, बनने लगेगा धीरे धीरे। बढ़िया बेटा, ट्राई मारो, बनेगा। अब आ जाओ इधर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अरे एक ही बचा है यार यहाँ तो मेरे को लगा ज्यादा बचे होंगे। 14th जल्दी से कर लो। वो जो ऊपर के 2 छोड़े ना, वो सबसे लास्ट में करेंगे अपन, उनको मैं लास्ट में शिफ्ट कराऊंगा। 14th कर लो जल्दी से।
अब ये 14th में क्या कहानी है? ये 14th में आप जैसे देखोगे तो ये OH, अबे कहां जा रहा है, ये जो OH हो गया ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये बड़ा आदमी भाई, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। फिनॉल हो गया, नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 और 2, क्या नाम हो जाएगा 2 मिथाइल और फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, खत्म किस्सा, 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक, डन, आगे बढ़ जाएंगे। देखो भैया ऑनलाइन एजुकेशन में ना सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो एक ही, वो है टीचर स्टूडेंट के बीच का कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं कम्युनिकेशन के चक्कर में मास्क वास्क उतार के फेंक दिया और आ गए सर कम्युनिकेशन ज्यादा जरूरी, जान उससे ज्यादा जरूरी। तो जब तक कि कोरोना फैला है तब तक तो ऐसे ही पढ़ना है। तो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना, मैं तो पूरे टाइम ही बोल रहा हूं, आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को बताओ, बिना घबराए बिना शर्माए, ठीक है? कोई डरने की जरूरत नहीं कि मोहित सर चिल्ला देंगे, मेरे पास और कोई काम नहीं, मैं दूसरों के बच्चों को चिल्लाता फिरूं, है? मैं इंसान हूं भाई, जल्लाद नहीं हूं कोई जो मैं चिल्लाऊंगा तुम्हें, ठीक है? तो चिल्लाने विल्लाने का डर नहीं रखना। हाँ, जब तक तुम बेइज्जती नहीं कर रहे हो मेरी तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत भोला आदमी है ना। मेरी क्या शादी हो गई, जिनकी शादी हो जाती है वो आदमी लोग जो है, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो बेचारे बहुत शांत हो जाते हैं, होना ही पड़ता है, नहीं तो कौन मार खाएगा बीवी से, है नहीं? इसलिए मैं एकदम शांत व्यक्ति हूं, घबराने की जरूरत नहीं। 15, 16, 17, 18 4 सवाल। अभी क्या बाईसाइक्लो कंपाउंड भी करना है अपने को, बाईसाइक्लो और स्पाइरो, ये 2 बचा है ना, और एक वो तीसरा वाला बचा है। खैर मेन चैप्टर खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत बचा है जो जनरली कहीं पूछता भी नहीं है, मगर हाँ किताबों में दिया है, पढ़ाते हैं, करके पढ़ा दे रहा हूं मैं, जनरली नहीं पूछता कहीं। यहां आ जाओ, ये तो पूछता है। OH हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बड़ा आदमी हो गया ये OH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग करेंगे यहां से 1, 2, 3, नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, पूरे को क्या बोलेंगे अपन, फिनॉल, तो 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल। अब देखो ये साइड चेन में लगे महाराज फंक्शनल ग्रुप, तो साइड चेन विल बी ट्रीटेड एज पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 और ये चल, हाँ चल गया 1, यहां क्यों नहीं चल रहा है, हाँ 1 और ये 2, 1 और ये 2, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे लगा है ये फिनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, नहीं 1 और ये 2, इसका नाम हो जाएगा, 1 मिनट मिटा लो, अरे यार, इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल, 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल। यहां आ जाओ, 2 कार्बन वाला ऑक्सी, क्या हो गया ये, इथॉक्सी, नाम हो गया इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। अगला आ जाओ 18वां नंबर, 18वां नंबर हो गया ये बेंजल्डिहाइड, इसका तो खुद ही का नाम है, जो याद रखना है, ये तो रट के रखना भैया, बेंजल्डिहाइड। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर, अबे कहां फंस गया, क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 करेंगे। मैं 2 मिनट वॉशरूम से आ रहा हूं भैया, है प्लीज ये करके रखो, और जिनके पास मॉड्यूल है वो इसके आगे का भी करें। 2 मिनट लगेगा मेरे पास, आप जा। क्या है ना कि इसके बाद फिर जो पढ़ाना ना फिर नहीं जा पाता मैं, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है, माफी चाहूंगा मैं। चलो आ जाओ आगे, कहाँ गया मेरा वो मार्कर, हाँ ये, हाँ जी, ओहो यार ये कैमरा सेट कर दे तो नवनीत। हाँ अभी इधर आ जाओ, इसमें देखो ये क्या है, ये CHO लगा है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया बेंजल्डिहाइड 1 और 2, नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम याद रखना है बेटा अपने को, इसका कॉमन नेम होता है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल एल्डिहाइड, सैलिसल एल्डिहाइड, AL एक और आएगा ना, सैलिसल एल्डिहाइड।
है ना, सैलिसैल्डिहाइड भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसमें SALICYL सैलिसल और फिर एल्डिहाइड ALDEHYDE, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है, कीटोन, लेकिन वो काय में लगा है, वो साइड चेन में लगा है, तो अब इसको मेन चेन मान लेंगे 2 कार्बन की, ठीक है। ये नंबरिंग कहां से शुरू होगी, यहां से 1 और ये 2, चूंकि यहां से कीटोन पास पड़ रहा है और ये भी पास पड़ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, बोलो, 1 फिनाइल इथेन 1 ओन। देखो मैंने ई हटा दिया क्योंकि ओ आने वाला था, पहले ही हटा दिया मैंने, ठीक है। इधर आ जाओ, यहां पर भी ये मेन चेन हो जाएगी 1 2 और 3, फिर से 1 पे क्या लगा है, फिनाइल, तो फिर जैसे भैया बता रहा था 1 फिनाइल, लेकिन इस बार इथेन नहीं होगा, प्रोपेन होगा, तो नाम होगा 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, है ना। जनरली कीटोन जो है वो सेकंड नंबर पे होता है, जनरली मतलब बीच में होता है, 1 1 में नहीं होता, लेकिन ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जिनमें याद रखने लायक बात नहीं है, केवल गौर करने लायक बात है। जनरली पूछता नहीं कहीं, मगर बता रहा हूं मैं कि ऐसा होता है, हो रहा है यहां पर। अरे क्या बात है, आखिरी 5-6 सवाल बचे हैं अपने, आखिरी 4 और उधर के 2 6। चलो भाई 1 मिनट और बड़ा कर दूं, मैं यहीं कर देता हूं बड़ा, इसी से भी हो जाएगा इससे। हाँ चलो ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा भाई, सीधा ये NO2 है ना, नीचे में दिख रहा होगा NO2। चलो शुरू हो जाओ, ये आखिरी 4 करो तो आगे बढ़े। कोई चैट में कुछ बोल रहा है, वर्कशीट पूरी हो गई, अच्छा सॉरी यार, बस 4 सवाल है, करा लूं। ये लॉकडाउन की वजह से ना हम वर्कशीट घरों में पहुंचा नहीं पाए, तो हम भी वही हैं, क्या करें, मैं खुद परेशान हूं। एक मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट एक किसी के लिए रिकॉर्डिंग करनी, मैं बाकी दिनों में ना फ्रीलांसिंग का बहुत सारा काम करता हूँ, दूसरों के लिए बहुत सारी, मेरे कुछ दोस्त हैं कोटा में जिनके अपने छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए मैं फ्रीलांसिंग रिकॉर्डिंग का काम करता हूँ। तो एक मुझे पेन टैब की आवश्यकता थी। पेन टैब समझते हो, एक आता है छोटा सा जिसमें बैठ के पढ़ा सकते हैं, टैबलेट जैसा। वो टैबलेट मैंने लॉकडाउन लगने के पहले ऑर्डर किया था, नागपुर तक आ गया और नागपुर से रायपुर नहीं आ पाया, लॉकडाउन लग गया, आया ही नहीं और वापस चला गया। फिर मैंने जिस दिन लॉकडाउन खुला पूरे रायपुर में सर्च मारा, कहीं नहीं मिला, अभी पिछले हफ्ते। फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं ले रहा था, फिर देखा, लिया ऑर्डर, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर तो ले लिया, पैसे भी ले लिया। 18 तारीख को ऑर्डर किया ना, 17-18 को खुला था लॉकडाउन, मैंने 18 को ऑर्डर किया है, आज 25 तारीख हो गई, अभी तक क्यों पैक होके शिप नहीं हुआ है। आज मैंने फिर यहाँ लोकल मार्केट में एक जन को बोला, तो बोले या तो आज रात तक या तो कल सुबह आपको मिल सकता है। ऐसी बुरी स्थिति हो गई, वो मिल जाए तो इतना, मतलब मैं नाम नहीं बोलना चाहता चूंकि अभी तक के काम किया नहीं है, अब पता नहीं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे को मार्च अप्रैल में करना था, मई एंड आ गया, मैं सामान ही नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, तो कैसे रिकॉर्ड करूं। अब जाके बात करनी, वो इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मतलब वो ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, नाम नहीं लूंगा मैं फिलहाल आज की तारीख में, वहां काम बता चुका हूं क्या मैं, अरे यार मैं कर ही नहीं पाता हूं काम। चलो आ जाओ, ठीक, तो जो नया है उनको तो नहीं बताया ना भाई, हाँ चलो इधर से आ जाओ। अब ये क्या हो गया, ये NH2 हो गया, बेंजीन रिंग पे NH2, तो ये आ गया 1 2, ये मेन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, है नी। तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4 पे क्या है, मिथाइल, 4 मिथाइल, और बेंजीन रिंग पे NH2 क्या कहलाता है, एनिलीन, तो ये हो गया 4 मिथाइल एनिलीन। ये वाला पूरे वाले का क्या नाम होगा, बेंजोइक एसिड, है ना, बेंजोइक एसिड। इधर आ जाओ, यहां ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, नंबरिंग करेंगे 1 और ये 2 पे OH लगा है, क्या नाम हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइड हो गया, बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अच्छा पीछे जाओ,
पीछे आपको एक सैलिसैल्डिहाइड लिखा है अभी, सैलिसैल्डिहाइड। वहां देखो, इसको देखो और उसको देखो, पीछे पलटो, जिनके पास नहीं है मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये सैलिसैल्डिहाइड है। OH और CHO आजू बाजू लगा है ना ऑर्थो में। यहां देखो, ये OH और CHO आजू बाजू लगा ऑर्थो में, वो सैलिसैल्डिहाइड है। दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है, सैलिसिलिक एसिड। इक एसिड लगाते थे, याद करो कॉमन नेम में, इक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये नाम याद रखना है, ठीक है। अगला मतलब ये 25वां क्या नाम हो जाएगा इसका? ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया 1 2 3 और 4 पे लगा है नाइट्रो, क्या नाम हो जाएगा? 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है जी, समझ गए। वो 2 क्वेश्चन छूटे थे पीछे, आ जाओ वापस, इसी वाली वर्कशीट में थे शायद, हाँ इसी वाले में थे, इसी वाले पेज में थे। यहाँ ये 18th और 19th, 18th और 19th, जल्दी से ये हो गया अपना बाईसाइक्लो शुरू करेंगे 18th और 19th। सॉरी 8th और 9th, 18th और 19th बोल रहा हूं, 8th और 9th। ये 2 ठोक जल्दी से, और जूम हो जाएगा कि थोड़ा सा हो जाएगा बे, ये 2 ठोक 8th और 9th, ये वाला। अब देखो इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप नहीं डबल बॉन्ड है ना, फंक्शनल ग्रुप नहीं डबल बॉन्ड है, मेन तो यही रहेगा। अब इसमें 2 कार्बन है, अगर ये नहीं होता, सोचो ये बेंजीन नहीं होता, तो मेरे पास होता, अबे कहां गया, मेरे पास होता CH2 डबल बॉन्ड CH2। IUPAC नॉमेनक्लेचर के अनुसार ये क्या कहलाता? ये कहलाता इथीन। क्या कहलाता? इथीन, है ना। जैसे अब ये जो है रेडिकल है, ये इसमें क्या किया मैंने, इसमें से एक H हटा दिया, CH2 डबल बॉन्ड, एक ये हाथ खाली, CH का हाथ खाली, ये इथीन है। देखो CH4 मीथेन होता है, नहीं, इसमें से एक H निकाल देता हूं मैं, तो CH3 का हाथ खुला, आप लोग उसको बोलते हो मिथाइल, YL लगा देते हो, मिथाइल। वैसे ही इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, है ना, ऐसे बनाते हो आप। तो वैसे ही इथीन से एक H निकाल दिया, तो ये रेडिकल बन गया, इसका नाम होगा इथीनाइल। इथाइल नहीं लिखना, ईन लगाना जरूरी, डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। इथ यानी 2 कार्बन, EN यानी डबल बॉन्ड, YL यानी कि ये एक रेडिकल है, इथाइल मिथाइल इस टाइप का। ठीक है, समझ में आया? तो अब इसका जो नाम हो जाएगा, अरे यार बहुत मुश्किल कार्यक्रम है ये, तो पूरा ही हट गया साला, पूरा कैसे हटाऊं मैं इसको, बहुत मुश्किल है। सिलेक्ट कर देता हूं, अच्छा नहीं, बहुत मुश्किल है। यहां साइड में लिख रहा हूं भैया मैं, है वो नहीं हट रहा मेरे से। तो इसका नाम हो जाएगा इथीनाइल, असल में नया सॉफ्टवेयर है, पिछले 2-3 क्लास ही हुई, इथीनाइल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? इथीनाइल बेंजीन। चलो इसका नाम लिख के दिखाओ मेरे को, ये इथीनाइल बेंजीन कैसा है, समझ में आया? इसका नाम लिख के दिखाओ IUPAC में। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से, किसी ने लिखा क्या कुछ, मैसेज वैसेज किया कुछ? हाँ वही है सृजन, मगर बोलना नहीं अभी किसी को, मिल जाए पहले तो मेरे को डर लग रहा है कि अब नहीं कर पाऊंगा मैं उसके लिए काम। अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है रिया बहन जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, बहुत अच्छे। ये क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये थोड़ा सा कंप्यूटर में अच्छा नहीं जूम किया तो थोड़ा वैसे दिख रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं अपन, ट्रिपल बॉन्ड वाले को CH, ट्रिपल बॉन्ड CH इज कॉल्ड इथाइन। इथाइन, इसका रेडिकल, इसमें से H निकाल दोगे तो क्या कहलाएगा? इसका रेडिकल इथ 2 कार्बन के लिए, YN ट्रिपल बॉन्ड के लिए, YL रेडिकल के लिए, इथाइनाइल, इथीनाइल, इथाइनाइल, और आगे हो जाएगा बेंजीन।
इथाइनाइल बेंजीन और इथिनाइल बेंजीन। ठीक है जी, समझ में आ गया पक्का? ठीक हो जाएगा। तो ये है, इतने कर लिए, बहुत है। कॉपी निकालेंगे तेजी से। सर हाँ सर फिनाइल कब यूज करते हो, बेंजीन कब यूज करते हो, वो थोड़ा बता दो। बेंजीन जैसे हाइड्रोक्सी और ऑल कब यूज करते बता? अरे बोलना। हाइड्रोक्सी और ऑल कब यूज करते OH के लिए? सर ऑल कब यूज करते हैं, जब कोई सिंपल वो फंक्शन बड़ा आदमी हो तो ऑल, छोटा आदमी हो तो हाइड्रोक्सी। ठीक है ना? वैसे ही जब बेंजीन पीछे लिखेंगे तो बेंजीन लिखेंगे मेन, और जब आगे लिखेंगे जैसे कोई इससे बड़ा आ गया तो ये गरीब हो जाएगा, जैसे कि कहीं कहीं हुआ भी होगा। जैसे कहां गया, अबे चलना कहां गया, हाँ ये, जैसे कि अगले पेज में है मिलेगा, जैसे लिख रहे थे ना अपन फिनाइल। फिनाइल कब लिखेंगे? ये फिनाइल उसका प्रीफिक्स है और बेंजीन उसका सफिक्स है, जस्ट लाइक हाइड्रोक्सी एंड ऑल, सेम वैसे ही। ठीक है, जैसे देख यहाँ भी जो बॉन्ड आया है तो वो इसके पास अंदर 3 ठो बॉन्ड है, 3 ठो बॉन्ड है इसके पास, है ना? वो एक ही ठो है, 3 ठो है, ये बड़ा है नहीं। साइड चेन को कब मेन मानना है? जब वहां फंक्शनल ग्रुप हो। यहां फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड। जहां फंक्शनल ग्रुप था, जैसे अगले पेज में देखना, यहां कहीं फंक्शनल ग्रुप, ये देख फंक्शनल ग्रुप था कीटोन, तो इसको मेन चेन माना, तो मैंने इसको फिनाइल लिखा। समझा? यहां तो खैर पूरा ही मिलके एक नया कंपाउंड बन गया था, इसीलिए छोड़ दिए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो मैं हटा रहा हूं भाई, सब है। हेडिंग डालेंगे, नॉमेनक्लेचर हेडिंग डालेंगे बेटा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर, कॉपी में हेडिंग डालेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। बाइसाइक्लो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले ये बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं, तो यहां डैश करके लिखना इसके नीचे कि बाइसाइक्लो होता क्या है। यहां नीचे लिखना बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं। बाई यानी है बाइसाइकिल, बाई यानी 2, हाँ बाई यानी 2, तो 2 और साइक्लो यानी 2 रिंग। ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 रिंग हो तो लिखना बेटा 2 rings fused at 2 rings fused at 2 carbon atoms, 2 rings fused at 2 carbon atoms। जैसे देखो ये है मेरे पास, ये एक रिंग हो गई और ये एक और रिंग हो गई, दिस इज कॉल्ड बाइसाइकिल। ये 2 रिंग है यहां पे और यहां पर फ्यूज्ड है, तो इनको भी नाम दिया गया अलग अलग। जैसे ये वाला जो कार्बन है दिख रहा, और ये वाला जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या नाम है इसका? इसको कहते हैं अपन ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन है। अब अगर आप देखोगे, ये ले लूं जैसे मैं ये और ये ब्रिज हेड है, ब्रिज के हेड है। मेरे को अगर इस कार्बन से उस कार्बन पे जाना है तो मैं 3 तरीके से जा सकता हूं। एक तो मैं यहां से यहां सीधा चला जाऊं, एक तो मैं यहां से होते हुए जाऊं, और एक तो मैं यहां से होते जाऊं। तो ये बीच में नदी है, समझ लो, ये 2 उसके ब्रिज के एंड है। यहां से यहां ब्रिज बना है, 3 प्रकार के ब्रिज बने। एक तो सीधा है, एक ऐसा घूम के जाने वाला है, और एक और ऐसा घूम के जाना। 3 प्रकार के ब्रिज है। दिस वन, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन। इसको कहते 4 कार्बन ब्रिज। अगर 3 कार्बन होते तो दैट विल बी कॉल्ड अ 3 कार्बन ब्रिज। यहां पर भी 1 2 3 4 कार्बन है,
इट इज कॉल्ड अगेन अ 4 कार्बन ब्रिज। और ये वाले में देखोगे तो इसमें एक भी कार्बन नहीं डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं 0 कार्बन ब्रिज। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 0। समझ में आई बात? तो तुमने क्या क्या लिख लिया? तुमने लिख लिया बाइसाइक्लो कंपाउंड का डेफिनेशन कि 2 रिंग्स फ्यूज्ड एट 2 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड। ये वाला चित्र बना के लेबलिंग करो। फिर नाम कैसे लिखते हैं, ये तो अभी इनके पार्ट्स हो गए कि ब्रिज हेड होता है, ब्रिज होता है, कार्बन काउंट करते हैं, पार्ट्स हो गए। अब फिर मैं नाम कैसे लिखते हैं वो बता दूंगा, पहले इतना नोट करो। तो आगे लिखेंगे बेटा, अब इसका नाम कैसे लिखते हैं? किडनी टाइप का नहीं दिख रहा, एक किडनी इधर एक किडनी इधर। खैर हाँ, नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखते हैं, लिखेंगे रूल। जैसे साइक्लिक कंपाउंड था, अभी लिखना नहीं, सुन लो मेरी बात। साइक्लिक कंपाउंड में अपन क्या प्रीफिक्स लगाते थे? साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इस टाइप का अपने साइक्लो प्रीफिक्स लगाते थे। अब ये बाईसाइक्लो है तो यहां प्रीफिक्स लिखेंगे नहीं, पहले लिखेंगे सबसे पहली चीज प्रीफिक्स, उसके बाद लिखाऊंगा। हाँ, लिखेंगे अ बेस नेम इंडिकेटिंग total number, a base name indicating total number of carbon atoms in the compound is written। एक बेस नेम लिख लिया, a base name indicating total number of carbon atoms in the compound is written। जैसे इसमें कार्बन काउंट करो, कॉपी में बना लिया ना, कार्बन काउंट करो, लाल वाले से कर रहा हूं मैं यहां से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहां से शुरू किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो मैं 10 के लिए क्या लिखूंगा? मैं 10 के लिए लिखूंगा सबसे पहले डेकेन। मैंने लिख दिया डेकेन। अब डेकेन तो है नहीं, डेकेन तो सीधा होता है ना 10 कार्बन वाला, डेकेन तो सीधा होता है, डेकेन थोड़ी नहीं है। ये तो अभी आधा नाम है, पूरा नाम नहीं लिखा। अब इसके आगे प्रीफिक्स लगाएंगे, अभी ये लिखने की जरूरत नहीं, अगला लिखेंगे। प्रीफिक्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना बाईसाइक्लो। प्रीफिक्स बाईसाइक्लो is added to the base name। A prefix bicyclo is added to the base name। एक प्रीफिक्स लगा दिया बाईसाइक्लो, तो इसके आगे मैंने लगा दिया बाईसाइक्लो। क्या लगा दिया? बाईसाइक्लो। अब आप बोलोगे इतनी जगह क्यों छोड़ी बीच में? अभी बता रहा हूं। अगला रूल लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगला रूल लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in each bridge, number of carbon atoms in each bridge is then written, number of carbon atoms in each bridge is then written in descending order is then written in descending order separated by descending order separated by full stops, separated by full stops। फिर से बोल रहा हूं मैं, number of carbon atoms in each bridge is then written in descending order separated by full stops inside a, इसके आगे लिखना inside a square bracket, इनसाइड आ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मतलब ये दोनों के बीच, इनसाइड आ स्क्वायर ब्रैकेट लिख लिया। ये दोनों के बीच मैं क्या करूंगा? एक तो ब्रैकेट लगा, अबे कहां गया? एक तो ब्रैकेट लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। जैसे इसमें 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है और इसमें 0 कार्बन है, तो मैं क्या लिखूंगा? 4 4 0 और बीच में फुल स्टॉप लगा रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 440 डेकेन। समझ में आई? तो ये नाम वहां एंटर कर लेंगे, मतलब ये जहां चित्र बनाया बाजू में नाम लिख देंगे, बाईसाइक्लो 440 डेकेन। ठीक, बाईसाइक्लो 440 डेकेन। एक और एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं,
और फिर उसके बाद में आप खुद करेंगे। अब हो गया, मैं कितना बताऊंगा आपको। बाईसाइक्लो 440 डाइकेन। आ जाओ इधर, ऐसा, ये इसका नाम लिखना है। अब देखो कैसे करेंगे। ये वाला ब्रिज हेड हो गया, ये वाला ब्रिज हेड हो गया, 2 ब्रिज हेड हो गए, ठीक है। अब इसमें देखो आप इधर, कहां गया बे, मेरा कलर चेंज करने वाला ये है ना। इधर देखो 1 2 3 4, इधर मेरे पास 4 कार्बन ब्रिज है, यहां मेरे पास 4 कार्बन ब्रिज है, यहां मेरे पास 1 2 3 4, यहां पर भी मेरे पास 4 कार्बन ब्रिज है, और यहां देखो 1 और ये 2, मेरे पास क्या है, मेरे पास में यहां 2 कार्बन ब्रिज है, ठीक है। ज्यादा हो गए कार्बन बहुत सारे, खैर चलो आओ गिनती लगाते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो पहले ही थे, 11 और 12 के लिए क्या लिखते हैं, डोडेक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, सबसे पहले मैं लिखूंगा, अबे कलर बदलना पड़ेगा ना, अच्छा नहीं दिखता। सबसे पहले मैं लिखूंगा बाईसाइक्लो, फिर मैं लगाऊंगा ब्रैकेट, इधर 4 बीच में 2, तो मैं क्या लिखूंगा 4.4.2, टोटल 12 कार्बन है, इसलिए नाम हो जाएगा डोडेकेन। क्या नाम हो जाएगा, डोडेकेन। बाईसाइक्लो 442 डोडेकेन। समझ में आया कैसे करना है, ठीक। ये एग्जाम्पल लिखेंगे और वर्कशीट नंबर 9 निकालेंगे, मैं भी बोर्ड पे निकाल दे रहा हूं, जल्दी निकालो सब लोग। और जिनके पास वो है ना, जिनके पास वर्कशीट नहीं है, मैंने आपको डेफिनेटली पहले वाले वीडियो के साथ में आपको मैंने मॉड्यूल का पीडीएफ भेजा होगा, तो वो मॉड्यूल का पीडीएफ निकाल लो, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, तो वहां से आपको जल्दी हो जाएगा, अपने हिसाब से हो जाएगा। यहां तो मेरे ऊपर डिपेंडेंसी है ना। जल्दी लिखने के बाद में हो गया ना, चलो अब हो गया होगा मेरे को लगता है। बढ़े आगे, आ जाओ भाई, आ जाओ यार, जल्दी कर लूं मैं। कहां गई मेरी वर्कशीट वाली, ये है, ये आ जाओ बेटा, ये यहां से है। इसमें 2 ही है सवाल, ये 2 लिखना शुरू करेंगे, और जिनका हो जाएगा वो वर्कशीट निकालेंगे और आगे करेंगे। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, जब तक आप इसको सॉल्व करके रखो, ठीक है। कैमरा भी सेट कराना पड़ेगा। खैर लगा लेंगे चार्जिंग में। इसका नाम हो जाएगा, कहां गया भाई मेरा मार्कर, ये मैं बार बार नहीं मेंशन करना चाहता, सीधा लिख लोगे आप यार, बहुत होशियार बच्चे हो आप लोग, जबरदस्ती टेंशन लेते हो। बाईसाइक्लो सब में लगाना है, ब्रैकेट में 2 2 और 1, 2.2.1, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 है, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। खत्म किस्सा। इधर आ जाओ, बाईसाइक्लो +7, तो सोच लो कंट्री कोड +7, पता नहीं कौन सी कंट्री, रशिया से फोन आ रहा है, पुतिन जी तो नहीं कर रहे कहीं, वैक्सीन लगवा लो बोले हमारी। प्लस बाईसाइक्लो कितने का है, इधर 1 2 3 4, इधर 1 और इधर 0, तो ये हो जाएगा 410, इस तरफ 4, इस तरफ 1 और यहां 0, 410। बाईसाइक्लो 410, टोटल कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। देखो अब मैं एक और तरीका बता रहा हूं आपको, अब इसको सॉल्व करने का। यहां पर बाईसाइक्लो तो लिख लोगे, ये क्या होता है जो गिनने जा रहे हैं ना अपन, ये हेप्टेन हेप्टेन बार बार मेरे को पर्सनली नहीं पसंद, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें 2 और 2 4 और 1 5 कार्बन मैंने ब्रिज के तो काउंट कर लिए, 2 ब्रिज हेड मेरे रह गए, तो जो भी यहां का सम आएगा ना उसमें 2 जोड़ दोगे, जैसे 2 + 2 4 + 1 5 में 2 जोड़ दो, हेप्टेन। 4 + 1 5 में 2 जोड़ दो, हेप्टेन। ये 2 किसके लिए जोड़ रहे हैं अपन, जो ब्रिज हेड अपन काउंट नहीं कर रहे हैं उसके लिए, यहां पर, ठीक। चलो अगला वाला आ जाओ, वही तरी, इसमें आप मेरे को कहां तक करके दिखाओगे, अभी पूरा तो नहीं कर पाओगे, 10वां वाला नहीं कर पाओगे, अभी नंबरिंग बताया नहीं हूं मैंने, नंबरिंग बताऊंगा। पहले आप मेरे को 1 2 3 4 सवाल करके दिखाएं, 4 5 सवाल,
जितने बोर्ड में आ जाते हैं मेरे उतने करके दिखाना मेरे को। ये आ जाएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, 8 तक करके दिखाओ, 3 से लेके 8 तक के। चलो 3 से 8 तक करो, फिर मैं आपको एक रूल सिखाऊंगा और फिर होमवर्क रहेगा आपका। ओ कजाकिस्तान से फोन आया था भाई साहब मेरे पास, अभी मेरा फोन बजा, कजाकिस्तान से फोन आया था। छोटा मोटा समझ रहे हो, गरीब आदमी समझते हो तुम लोग, बड़ा आदमी हूं, कजाकिस्तान से फोन आता है मेरे पास। नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो ब्रैकेट के अंदर। इधर कितने, अच्छा ये तो मैं करा चुका हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच में 0, बाईसाइक्लो 4 4 0, 2 2 4 और 8 हो गया, 8 और 2 10, तो ये हो गया डेकेन, बाईसाइक्लो 4 4 0 डेकेन। इधर आ जाओ फिर से, बाईसाइक्लो ब्रैकेट में काउंट करते हैं, 1 2 3, 1 2 3 और 1, 3 3 1, 3 3 1, कितना हो गया, 6 और 1 7, 7 में 2 जोड़ो 9, 9 नेन। इधर आ जाओ अगेन, बाईसाइक्लो, सब में ही लगना है ये तो, 1 1 बीच में कुछ नहीं, 0 1 1 0, 1 + 1 2, 2 + 2 4, ब्यूटेन। ये देखो ब्यूटेन है यहां भी, है ना। अगले वाले में आ जाओ, बाईसाइक्लो ब्रैकेट में आ जाओ, इधर इधर लगे 2, इधर लगे 2, 2 और 2 4, और बीच में एक भी नहीं है ना, 0, तो हो गया 2.2.0, 2 2 0, 4 और 2 ब्रिज हेड के 6, तो हेक्सेन, ये हो गया। ठीक है, अगला आ जाओ। अरे नहीं यार, ये तो चाहिए मेरे को, 1 मिनट ना, इसमें क्या थोड़ा सा गड़बड़ है। ये क्या है, ये वाले रबर से ही मिटता है, इसमें वो वाले रबर से पूरा पीछे का ही हट जाता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा अगला वाला, फिर से बोलो, बाईसाइक्लो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बोलो, इधर 1 और 2 और इधर 1 और इधर 0, बीच में कुछ भी नहीं, तो 2 1 0, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 + 2 5, ये हो गया पेंटेन। ठीक है, 8th वाले सवाल में आ जाओ, 8th वाले में, 8th वाले में भी क्या नाम हो जाएगा इसका, बाईसाइक्लो ब्रैकेट में आ जाओ, इधर कितने लोग लगे, 1 2 1 2 1 2, सब जगह 2 2 लगे, तो 2 2 2 और 2 2 2 यानी कितने हो गए, 6, 6 और 2 8, यानी ऑक्टेन। ठीक है, एक काम करते, मैं सोच रहा था नंबरिंग का रूल मैं आज सिखा दूं करके, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि उतना टाइम है अपने पास। 9th और 11th कर लो 2 मिनट में, 10th वाला अभी छोड़ देंगे। फिर से आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन 10th अभी नहीं करना है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग का रूल, अगली रूल बड़ा है, पढ़ाने में टाइम लगेगा। तुम ये 2 करके दिखा दो मेरे को, 9 और 11 बस। अरे रुक जाओ बे, सबका ही हो गया क्या? अच्छा भाई 1 मिनट दूंगा बस, जिनका बचा है उनके लिए। नंबरिंग वाला रूल मेरे को अगली क्लास में याद दिलाना, कराऊंगा करके मैं, है ना। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। क्या नाम हो जाएगा इसका भैया, बाईसाइक्लो। इधर कितने हैं, 1 1 और 1, 1 1 1, टोटल कितने हो गए, 2 और जोड़ोगे इसमें 5, तो बाईसाइक्लो 1 1 1 पेंटेन। इसका छोड़ दो, इस वाले में आ जाओ, बाईसाइक्लो ब्रैकेट में आ जाओ, इधर लगे हैं 2, इधर लगे हैं 3, इधर 0, तो पहले 3 डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, बड़ा से छोटा, 3.2.0, 3 और 2 5, 5 और 2 ब्रिज हेड के 7, तो ये नाम हो जाएगा हेप्टेन। ठीक, तो ये हो गया। मॉड्यूल में अगर कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड दिखता है तो उसका नॉमेनक्लेचर कर लेंगे, मॉड्यूल निपटाना शुरू करनी है। एक्सरसाइज 1 सारी एक्सरसाइज है ना, शुरू करेंगे और निपटाएंगे। जो लोग नीट वाले बच्चे हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 5 है, और जो लोग जेई वाले बच्चे हैं आपके लिए पूरी किताब है। आपको पूरी किताब सॉल्व करनी, वो हो जाए तो मुझे बताना, मैं और सवाल दूंगा आपको। ठीक है, तो इसके साथ एक दूसरा होमवर्क आपके लिए और है कि जिन लोगों ने अभी तक के अपना टेस्ट पेपर
रीवैल्यूएट नहीं किया, मतलब खुद से चेक नहीं किया है क्या मेरी गलती रह गई, उसको मैं ढूंढूं, सुधार करूं, वो काम आपको आज करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो यहां तक अपन आज के लिए रखेंगे, बाकी लोग निकलना शुरू करेंगे।